एक ऐसा अहंकारी बेटा जो कभी अपने माँ बाप की कदर नहीं करता था, पर एक पल ऐसा आया जब भगवान खुद उसके द्वार पर खड़े थे। ये कहानी है महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में रहने वाले विठ्ठल भक्त पुंडलिक की। एक समय की बात है, एक युवक था पुंडलिक नाम का। वो समाज की निंदा से बचने के लिए अपने माता पिता और युवा पत्नी को लेकर काशी पुण्य कमाने निकल पड़ा। रास्ते में सब चलकर थक गए तो उसने अपने पत्नी को कंधे पर बिठा लिया और माता पिता के गले में रस्सियां बांधकर उन्हें खींचते हुए चलने लगा। लेकिन रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो एक योगी कुकुट स्वामी के आश्रम में पहुंच गया। पुंडलिक ने उनसे पूछा, काशी का रास्ता बताइए। स्वामी बोले, मैं काशी नहीं गया, इसलिए मुझे रास्ता नहीं पता। ये सुनकर पुंडलिक ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, इतने बड़े स्वामी और आपको काशी का रास्ता नहीं पता। स्वामी शांत थे, मुस्कुराए और बोले, मुझे तो अपने माता पिता में ही शिव और पार्वती के दर्शन होते हैं, उनकी सेवा में ही मेरी काशी है। ये सुनकर पुंडलिक शर्म से झुक गया। उसे अपने माता पिता पर किए गए अत्याचार याद आ गए और उसे अपने व्यवहार से घिन आने लगी। वो बदल गया। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और आंसुओं की उस गंगा जमुना में जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ। भोग विलासी पुंडलिक भक्त पुंडलिक बन गया। इसके बाद पुंडलिक ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य माता पिता की सेवा बना लिया। भगवान इस सेवा भावना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन खुद भगवान पुंडलिक के घर आए। जब भगवान द्वार पर पहुंचे तो देखा पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में मग्न है। जब पुंडलिक को पता चला कि स्वयं भगवान पधारे हैं तो वो घबरा गया। वो बोला, प्रभु, मैं माता पिता की सेवा बीच में नहीं छोड़ सकता। जब तक वो विश्राम नहीं कर लेते, आप कृपा करके इस ईंट पर खड़े रहिए। भगवान मुस्कुराए और उसी ईंट पर खड़े हो गए। जब माता पिता सो गए तो पुंडलिक बाहर आया और उसने भगवान से माफी मांगी। मेरे लिए माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले, ऐसे भक्त के लिए ही मैं अवतरित हुआ हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? धन, वैभव, अमरत्व? पुंडलिक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी एक विनती है। आप इसी रूप में इसी ईंट पर खड़े रहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां आपके दर्शन कर सके। भगवान सहर्ष मान गए। कमर पर हाथ टिकाकर सदा के लिए उस ईंट पर खड़े हो गए। वही बन गए पंढरपुर के सांवले विठोबा। आज भी भारत से कई लाखों लोग भक्त के रूप में आषाढ़ी एकादशी पर पैदल यात्रा करके पंढरपुर आते हैं, उसी विठोबा का दर्शन करने, जो एक सच्चे भक्त की सेवा से बन गए। बोला पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय।